हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग फिर सामाजिक विज्ञान के पाठ नंबर कितना लग रहा है 25 और 25 पाठ का प्रश्न शुरू हो रहा है 21 से। क्वेश्चन है वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। देखिए वियतनाम में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसका क्या कारण था। तो पहला कारण यह था कि सन 1903 में फान बोई चाउ ने हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके नेता कुआंग को बनाया गया। जिसके नेता किसको बनाया गया? कुआंग को। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ लव वियतनाम लिखा था। पूछता है कि फान बोई चाउ ने कौन सा बुक लिखा था? तो द हिस्ट्री ऑफ लव द वियतनाम में राष्ट्रवाद के लिए हलचल पैदा कर। जैसे उन्होंने बुक लिखा वैसे वो वहां पर हलचल मच गया। दो नंबर पे है रूसो और मॉन्टेग्यू जैसे विचार वियतनाम के लिए लोगों के लिए राष्ट्रवाद प्रेरक बन गया। इस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हो गया? वियतनाम में हो जाएगा। यस सर। देखिए नेक्स्ट 122 नंबर प्रश्न है पुनः समझौता किन के बीच और क्यों हुआ? याद रखिएगा, पूछता भी ऑब्जेक्टिव में पुनः समझौता कब हुआ था? 1932। किन के बीच हुआ? तो बाबा साहब और गांधी जी के बीच हुआ था। यह समझौता के तहत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। यानी कि जब ये समझौता हुआ तो उस समय दलित वर्ग के लिए जितने निर्वाचन मंडल था उसको समाप्त कर दिया गया था। और प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों की संख्या जो 71 था, अम्बेडकर जी की वजह से हुआ कितना बन गया? 148 हो जाएगा। देखिए अब हम लोग का प्रश्न नंबर कितना है? 123। ध्यान से रखिएगा, लोकतंत्र में विपक्षी दल की क्या उपयोगिता है? एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति किसी चुनाव में उठता है, अगर लोकतंत्र में है अब उसके विपक्षी कोई नहीं हो तो विकास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? देखो कहा जाता है कि जब तुम अच्छाई करेगा तो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुराई होगा, और वो बुराई तुमको दिखा करके तुमको हरा दिया जाएगा, चाहे तुमको ठुकरा दिया जाएगा। तो वही चीज होती है कि लोकतंत्र में विपक्षी दल की क्या उपयोगिता है? ध्यान से देखिए, इसकी उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला, विपक्षी दल दबाव समूह के रूप में कार्य करता है। आप कैसा भी काम करिए आपकी बुराई जरूर होगी। मोदी कितना भी अच्छा काम कर लो उसको बुराई करने वालों की कमी नहीं है। दो नंबर पे देखिए, यह सत्तारूढ़ दल के कामकाज पर नजर रखता है। आप क्या कर रहे हैं? आप सही भी कर रहे हैं। अभी हम लोग का एक बात बताइए, हम लोग जब जा रहे थे जितने लोग नहाने गए हैं, अब वहां पे किसी को पता होता कि यहाँ पे ऐसी घटना हुई, कोई भेजता नहीं भेजता। लेकिन जो उसके विपक्षी दल वाले हैं वो लोग उस चीज को इतना ज्यादा उजागर कर दिए कि पूरा देश में सनसनी फैल गई। तो विपक्षी का होना भी अगर आप रखिए, अगर आप एक दुश्मन पालते हैं ना तो सबसे पहले आप आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि दुश्मन तुम आप जब भी आगे बढ़िएगा दुश्मन आप अटैक करेगा, उससे भी आगे चला जाइएगा। इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में विपक्षी दल का अति आवश्यकता है। यह 3 नंबर रखिएगा, यह संसद में अलग अलग विचार रखता है और अपनी विफलताओं के लिए सरकार की आलोचना करता है। अलग अलग विचार रखेगा, अलग अलग देगा एडवाइस, और अपने जो विफलता पाएगा वह आलोचना करेगा सरकार से। 4 नंबर सुनो, यह देश की जरूरी मुद्दों पर सरकार के ध्यान आकृष्ट करता है। यानी कि जो कहते हैं ना कि कोई चीज की अगर आपकी जरूरत होता है आप सरकार के पास कैसे पहुंचाएगा? तो मीडिया रहेगी तो पहुंच जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत के चौथे स्तंभ होते हैं मीडिया। अतः लोकतंत्र की सफलता के लिए विपक्षी दल का होना अति आवश्यक है। अगर आपको लोकतंत्र को सफल बनाना है तो आपको एक दो दुश्मन पाल कर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 124 नंबर, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के लिए 2 कारणों को लिखो। फैक्ट्री प्रणाली का विकास अगर हमको करना है तो हमको क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे फर्स्ट काम है आधुनिक मशीनों का आविष्कार करने चाहिए। जब आधुनिक मशीन का आविष्कार होगा तो फैक्ट्री प्रणाली और आगे बढ़ जाएगी, उसका जन्म हो जाएगा। नेक्स्ट सुनिए 2 नंबर पर, नए नए यंत्रों का विकास। अगर आप नए नए यंत्र का विकास करेंगे तो फैक्ट्री और बड़ी होगी और मजदूर आएंगे काम करने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के 2 कारण था। तो पहला कारण यह हो गया कि आधुनिक मशीन का आविष्कार और नए नए यंत्रों का आविष्कार। देखिए आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 125, बारडोली सत्याग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बारडोली सत्याग्रह क्या था? सुनिए, फरवरी 1928 में पूछेगा बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? फरवरी 1928 में गुजरात के सूरत जिले के बारडोली तालुक में भी लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई। यानी कि जो किसान काम करते थे उसके कर में घटौती कर दिया गया, मतलब इनकम में, और उसके ऊपर कर ज्यादा लगा दिया गया। लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृति हुई और सरकार के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। ये बारडोली में हुआ, कहाँ जिला में? सूरत जिले। किस राज्य में?
गुजरात। आप यहीं पे भी लिख सकते हैं इस आंदोलन को ही बारदानी सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। बट इसमें और 2 लाइन जोड़ दीजिए अगर 2 नंबर चाहिए तो। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका रही, इसलिए इन्हें सरदार की उपाधि भी मिली। किसान के समर्थन में बंबई में रेलवे हड़ताल हुई, और जैसे बंबई में रेलवे हड़ताल हुई तो बंबई के रहने वाले थे के.एम. मुंशी और एक लालजी थे, लालजी नारंगी। वो लोगों ने इस चीज को देख करके सदस्यता को त्याग कर दी। इस प्रकार से बारदानी सत्याग्रह हुआ। लिखा जाएगा। यस सर। देखिए आज हमारा पाठ 25 समाप्त होता है और आप 1 से लेकर 24 तक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जाकर देख लीजिएगा। ये बार-बार इसलिए बोला जा रहा है ना कि आप लोग अगर इसको याद रखिएगा तो आप एग्जाम में लिख पाइएगा, नहीं तो पछताने का अलावा कुछ नहीं रहेगा। एक बार आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।